चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, देखिए ये हमारा PQRS दिया हुआ है और यहाँ देखिए इसका जो रिलेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग को बताया है, जैसे रिएक्शन विद फिनाइल डाइजोनियम सॉल्ट गिव येलो कलर। यहाँ देखिए दिया हुआ है फिनाइल डाइजोनियम सॉल्ट, ये जो हमारा दिया हुआ है फिनाइल डाइजोनियम सॉल्ट। तो फिनाइल डाइजोनियम सॉल्ट जो हमारा है ये जो है आपका दो जगह है, आप अमाइन में भी पढ़िएगा इसको और हेलो एल्केन हेलो एरिन में भी पढ़िएगा। तो रिएक्शन विद फिनाइल डाइजोनियम सॉल्ट, तो अब देखिए अगर मान लिया जाए इसी का हम लोग रिएक्शन कराते हैं, यहां जो है N2 है और ये देखिए H और Cl माइनस प्लस, अगर H से रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा बन जाता है और ये बनाता है, तो ये जो हमारा R जो है R का 1 होगा। क्या होगा? R का 1 होगा कि जैसे ही हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट से रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा एक न्यू प्रोडक्ट बनाएगा। ये देखिए NH2 NH2 और ये देखिए बेंजीन हो गया और ये N2 हो गया, N ये बना रहा है। ठीक है, तो कह रहा है रिएक्शन अगर फिनाइल तो येलो कलर, इसका कैसा कलर होता है? येलो कलर, तो ये तो सही है। तो एक हमारा आंसर मिल गया कि अगर R का होगा तो 1 होगा। अब हम लोग P की बात करते हैं। P में देखिए जो है यहां देखिए कि दूसरा जो ऑप्शन है हमारा रिएक्शन विथ 9 हाइड्रीन ना, देखिए ये एमिनो, ये जो 9 हाइड्रीन गिव्स पर्पल कलर, ये जो हमारा 9 हाइड्रीन है वो एमिनो एसिड का टेस्ट करता है। ये देखिए ये जो है, ये जो ग्रुप है एमिनो ग्रुप है, ये तो हमारा फिनाइल है। तो एमिनो ग्रुप का टेस्ट को क्या करता है हमारा, ये अगर 9 हाइड्रीन के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं, इट ऑल्सो रिएक्ट टू गिव वायलेट कलर। कैसा देगा? वायलेट कलर। तो P का हमारा आंसर क्या होगा? 2 होगा। अब हम लोग Q पे बात करते हैं। Q पे अगर दो तो हमारा सेट हो गया 1 और 2, अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचा है 3, 4, 5। तो एक है हमारा रिएक्शन विद ग्लूकोज विद करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन। अगर ग्लूकोज से रिएक्शन कराएंगे तो करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन, और ये है लेसेंजी एक्सट्रैक्ट। तो उसके बाद है हमारा आफ्टर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, अगर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो कहता है गिब्स 9 हाइड्रीन टेस्ट, ये भी 9 हाइड्रीन टेस्ट देगा। तो अब देखिए 9 हाइड्रीन टेस्ट देगा तो एमिनो, तो देखिए इसमें भी एमिनो ग्रुप है, ये देखिए एमिनो ग्रुप है। एंड डज नॉट गिव पॉजिटिव थाइलामाइन टेस्ट, थाइलामाइन टेस्ट नहीं देगा। तो अब देखिए कि Q का जो है हमारा क्या हो जाएगा? 5। Q का हमारा क्या होगा? 5 होगा। अब बच गया R का हमारा 1 हो गया। तो अब S का क्या होगा? तो S देखिए S है हमारा, दो ऑप्शन बच गया 3 और 4, तो लेसेंजी टेस्ट तो होगा नहीं, तो अब S का हमारा क्या हो गया? 3। तो ये ध्यान रखना है कि P का क्या हो गया? 2, P का 2 हो गया, P का 2, Q का 1, R P का 2, Q का हमारा 1 नहीं, Q का 5 है, R का 1 और S का 3। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है मोनोसाइक्लिक कंपाउंड PQRS आर द मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेट इन द रिएक्शन सीक्वेंस। ये दिया हुआ है मेजर प्रोडक्ट,
अब बताना है आपका, ये पहला रिएक्शन है, ये सेकेंड है, ये थर्ड आर है, ये एस है। अब कहता है द मेजर प्रोडक्ट हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन एटम। सबसे पहले तो अनसैचुरेटेड का मतलब हुआ जो जो कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्डेड है। क्या है बाबू? जो कार्बन या तो डबल बॉन्डेड कार्बन है या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, ये जो कार्बन होगा ये क्या होगा? अनसैचुरेटेड। क्या होगा? अनसैचुरेटेड। अब हम लोग को देखना है कि फर्स्ट में कितना अनसैचुरेटेड है। ये जो है इसमें देखिए हेल होलांड जेलेंस्की रिएक्शन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन है, और यहां देखिए बेंजीन है। तो बेंजीन में जो है हमारा अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड वो होता है, और यहां देखिए CH2 है, और यहाँ CH है, और यहाँ Br है। अब इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह से है। अब यहाँ 6 कार्बन है, ये क्या है? कार्बन है, कार्बन है, 6 कार्बन है, और 6 और 1 कितना हुआ? 7। तो यहां अगर अनसेचुरेटेड कार्बन की बात करें तो 7 हो गया। क्या हो गया? 7 हो गया। अगर हम लोग क्यू की बात करें तो ये देखिए अल्डोल आपका ये बेंजल्डिहाइड है, और ये आपको एसिटल्डिहाइड है। अब देखिए यहां ये क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन है। क्या है? क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन है, और इसमें हम हमारा जो अल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों ही फंक्शनल ग्रुप, जैसे ही हीट किए तो क्या हुआ? H2O निकल गया यहां से, देखिए, और यहां क्या बन गया? डबल बॉन्ड बन गया। यहां देखिए, इससे हमने निकाला। अब ये जो हमारा बन गया है, अब इसमें अगर देखेंगे हम लोग हाइड्रोकार्बन तो 6 ये बेंजीन हो गया, और 6 एक 7 हो गया, यहाँ 7 हो गया, 8 हो गया, और ये कार्बन हो गया 9। तो अनसेचुरेटेड कार्बन यहाँ कितना हो गया? यहाँ हो गया 9। अगर हम लोग आर में बात करें तो ये देखिए NaNH2 से रिएक्शन हुआ और Hg भी डाले हैं। तो यहाँ देखिए फिर फर्स्ट स्टेप में यहाँ क्या हुआ? यहाँ जो हमारा H है ये एसिटाइलिन है, तो अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और जैसे ही हम लोग ये डालेंगे, ये इससे रिएक्शन कर करके, तो अब क्या हो गया? यहाँ देखिए कि यहाँ अगर माइनस करते तो यहाँ प्लस हो गया, तो ये प्लस माइनस बना लिया, यहाँ बॉन्ड बना लिया, देखिए CH2। अब जैसे ही हम लोग Hg+ डालते हैं तो OH माइनस OH जुड़ गया। अब इसमें अगर देखेंगे तो 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9। तो इसमें भी अनसेचुरेटेड कार्बन कितना है? 9 है। चलिए अब हम लोग S में बात करते हैं। तो S में क्या है? इसका हमने क्या किया? ओजोनोलिसिस कराया। अब एजोनेलिसिस कराने के बाद हमारा ये प्रोडक्ट मिला, और इसको फिर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराया। तो फाइनली जो ये जो प्रोडक्ट हम लोग को मिला है, इसमें क्या हो गया? 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये इसमें हमारा जो अनसेचुरेटेड कार्बन है कितना नंबर है? 10। तो एक में हमारा कितना आया? 7, जो डबल या ट्रिपल बॉन्डेड है, 7 आया, उसके बाद 9 आया, 9 आया, इसका कितना आया? 10। तो अगर हाईएस्ट नंबर की बात है, मोनोसाइक्लिक मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेड इन द सीक्वेंस गिवन बिलो, द प्रोडक्ट हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? हमारा एस आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? एस। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पेपर 2 का ये क्वेश्चन नंबर 4 है। पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 4 है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दैट वुड प्रोड्यूस डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एज ए मेजर प्रोडक्ट। ये हमारा दिया हुआ है, जो है APC4 दिया हुआ है क्वेश्चन, रिएक्टेंट दिया हुआ है, रिएजेंट भी डाला हुआ है, क्या क्या डाला हुआ है रिएजेंट। तो रिएजेंट में सबसे पहले इसी को हम लोग देखते हैं, ए को। इसमें सबसे पहले NaCl डालेंगे। तो NaCl जैसे ही हम लोग डालेंगे तो बनता क्या है ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारा साइनाइड बना। अब जैसे ही हमने क्या करेंगे, OH- और H2O डालेंगे, तो ये देखिए HO, और ये हमारा CO NH2, CONH2 बनेगा। ठीक है, अब देखिए हमने क्या डाला है? H3O+, तो H3O+ डालेंगे, तो ये बना देता है HO
COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? यहां देखिए, अगर Br2 से रिएक्शन, तो इसमें भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इसमें आइए, जैसे ही हम लोग KOH और इथेनॉल से, तो इसमें क्या हो जाएगा, सेडजेप रूल फॉलो होगा। क्या होगा? सेडजेप रूल, और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, तो हमारा ये बन जाएगा। अब जैसे ही इसमें हम लोग KMnO4 डालेंगे, KMnO4, ठीक है, और H2SO4 भी डालेंगे, एसिडिक कंडीशन होगा, तो ये हमारा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। COOH, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। डी में भी हमारा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बन रहा है, तो ए में भी नहीं बन रहा है, ए में भी नहीं बना, नहीं हमारा बी में बना, नहीं हमारा केवल सी में बन रहा है। तो ऑप्शन ये हमारा क्या है? करेक्ट है।